नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य प्रगति के नए क्षितिज को छू रहा है। गरीब किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए मोहन सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को लाभान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर दिन प्रदेश की प्रगति पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक दिन प्रदेश अलग अलग जिलों में जाकर जिलेवासियों को सौगातें दे रहे हैं ताकि विकसित मध्य प्रदेश का सपना साकार हो सके। वहीं आज किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर के बड़ौदा से धान उत्पादक किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की है ताकि किसानोनों को आर्थिक संबल मिल सके। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 3,05,410 प्रभावित किसानों के खातों में 238 करोड़ 78 लाख रुपए की मुआवजा राशि ट्रांसफर की है। श्योपुर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को कई विकास कार्यों की सौगातें दी है और पुलिस परेड एसएएफ ग्राउंड में आम सभा को संबोधित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। इसी दिशा में राज्य के धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देने के लिए एक जरूरी घोषणा की गई है, जिसमें धान उत्पादकों को 238 करोड़ की राहत राशि आज ट्रांसफर की गई है। यह ट्रांसफर सीएम ने रिमोट के माध्यम से किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से धान किसानों के खातों में 238 करोड़ से अधिक की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी गई है। श्योपुर जिले के बड़ौदा में गुरुवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान हितैषी योजनाओं के साथ साथ कांग्रेस पर तीखे तंज कसे। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 3,05,410 प्रभावित किसानों के खातों में 238 करोड़ 78 लाख रुपए की मुआवजा राशि अंतरित की। इसमें श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार और खंडवा जिलों के 2148 ग्रामों के किसानों को इस राहत पैकेज का सीधा लाभ मिला है। श्योपुर के किसानों को मुआवजे का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। फसल क्षति की मार झेल रहे श्योपुर जिले के 10,078 धान प्रभावित किसानों के खातों में 100 करोड़ 83 लाख रुपए पहुंचे। वहीं हरदा के 95,989 किसानों को सोयाबीन क्षति पर 71 करोड़ 52 लाख, विदिशा के 51,830 किसानों को सोयाबीन और उड़द में नुकसान पर 29 और 15 करोड़, नर्मदापुरम के 22,779 किसानों को 19 करोड़ 84 लाख, धार के 19,173 किसानों को 10 करोड़ 31 लाख और खंडवा के 12,961 किसानों को पीला मौजिक किट से प्रभावित फसलों के लिए 7 करोड़ 13 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पूरे नुकसान से हम बच गए, लेकिन अगर कोई दूसरी सरकार होती तो मुआवजा देने से भी बच जाती। लेकिन ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। उन्होंने कहा कि अगर किसान का 1 रुपए का भी नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसलिए आप सब लोगों ने देखा कि आज 6 जिलों में जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उस नुकसान का मुआवजा 200 करोड़ रुपए से अधिक आज किसानों के खाते में डाला गया है। लेकिन 200 करोड़ में से 103 करोड़ रुपया अकेले श्योपुर के किसानों को मिला है। 103 करोड़ रुपए की सौगात लेके आज मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में आए हैं। जोरदार तालियां बजाकर हम सब उनका आभार प्रकट करें, हम सब उनको धन्यवाद दें। अभी तालियों में मजा नहीं आया। 100 करोड़ में इतनी कम तालियां तो अगले बार कोई देगा ही नहीं। किसान भाइयों और बहनों,
मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। आप सब लोगों को मालूम है कि 2003 से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी, तब अगर ऐसा नुकसान हो जाए तो नुकसान का मुआवजा भी मिलता था, तो 3,000 रुपया हेक्टर के हिसाब से मिलता था। आप सब किसान भाई और बहन आज इस बात के साक्षी हैं कि 3,000 5 बीघा के लिए मुआवजा मिलता था, लेकिन ये मोहन यादव जी की सरकार है जो आज 16,000 रुपया प्रति हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दे रही है। ताली वाली बजा के बताओ, 3,05,410 किसानों को 238 करोड़ की राशि, वो 238 नहीं 78 लाख और ऊपर भी है। जोरदार अभिनंदन करें सारे के सारे लोगों के लिए। आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो अलग अलग जिलों में, अकेले श्योपुर के अंदर 428 गांव के कांग्रेसी हो तो कान खोल के सुन ले, उनने तो कभी चवन्नी दी नहीं, केवल मुंह चलाने के लिए बोलते हैं। हमारे मंत्री जी को कह रहे कि मंत्री को लाओ इनाम देंगे। अरे ये मंत्री है, तुम्हारे बस की बात हो तो आ जाओ, जरा देख लो, ये प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांवों के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया, पहले माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे, और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया। जोरदार अभिनंदन करें। ये आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत जो हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही। और हरदा का भी अभिनंदन करें। हरदा के 561 गांवों के लिए, उनके लिए भी, वो भी किसान भाई हमारे हैं। 95,000 से ज्यादा सोयाबीन के किसानों के लिए, उनके लिए 71 करोड़ 52 लाख की राशि। और जब हरदा हो रहा, शिवपुर हो रहा है, तो विदिशा भी कैसे पीछे रह सकता है। विदिशा के 503 गांवों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 51,800 से अधिक किसानों की सोयाबीन और उड़द की, उनके लिए भी 29 करोड़। जैसे जैसे खेत जो नुकसान है, सरकार सबकी पूर्ति कर रही। जोरदार अभिनंदन विदिशा वालों के लिए। नर्मदापुरम के 273 गांव, धार जिले के 145 गांव, और ये तो अभी 6 के बता रहा हूं। इसके पहले शाजापुर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर, जहां जिस जगह जरूरत पड़ी, जहां कष्ट है, हमारी सरकार आप किसानों के लिए सबसे पहले तैयार है, सबसे पहले तैयार है। खंडवा के भी 238 गांवों के 12,900 से ज्यादा किसान जो पीला मोजेक सोयाबीन के लिए और कीट ने खराब की, उनको भी आज हम अपने यहां से राशि दे रहे हैं। अभी तक एक तरह सा तरीका नहीं है। अभी सोयाबीन की राशि का तो भावांतर के माध्यम से जो लाभ मिल रहा, जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के लिए भी। सोयाबीन के लिए भी 32 जिलों के अलग अलग किसानों को, जिनकी सोयाबीन तुलती जा रही है, ये कांग्रेसी कह रहे थे ये भावांतर का पैसा नहीं देंगे, एमएसपी का हिसाब नहीं करेंगे। आंखें हो तो देख लो, जो कहा वो करा और करके दिखाया। ये हमारी सरकार है। किसान भाई बहनों के लिए हमारी सरकार सबसे पहले आप सबकी सेवा में लगी है। और एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के बताएं। नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों के लिए समान रूप से चिंता करते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे सीमाओं के ऊपर भी दुश्मन के लिए चट्टान की तरह सेना अडिग खड़ी है।
और गड़बड़ करे तो घर में घुस के मारने के लिए तैयार खड़ी है। जोरदार अभिनंदन सेना के जवान के लिए भी और किसानों को भी। ये कांग्रेसी बताए 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन 47 से लेके कांग्रेस की सरकार 65-70 साल तक रही, लेकिन इन्होंने कभी किसान की सम्मान निधि नहीं दी। पहली बार किसान सम्मान निधि देने का सिलसिला अगर चालू किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जोरदार अभिनंदन करें हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री के माध्यम से। किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके पसीने की इज्जत है। आपका सूर्य नारायण भगवान से आंख में आंख डाल करके जो आप खेती के लिए पसीना बहाते हो, यह उसका सम्मान है, उसका अधिकार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार की योजनाएं हैं। आज तो मैं आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद दिलाना चाहूंगा। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में गांव के लोगों को, किसानों को सम्मान मिला। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की बड़ी सौगात अगर किसी ने दिए तो हमें घर है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें। और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का कि एक गांव के लोग, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए तो सबको पानी मिल जाए। इसलिए 25 साल पहले नदी जोड़ो अभियान की उनने कल्पना की, लेकिन कांग्रेस के लोगों किसान की परवाह नहीं। इसलिए उनने कहा क्या जरूरत है, ये तो पर्यावरण के खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकती है। ऐसे बोलते बोलते जब किसान के विरोध में बात करोगे तो आदमी सरकार चलाएगा कि घर जाएगा। तो पप्पू और पप्पू की मम्मी की सरकार घर चली गई और मोदी जी की सरकार आई। जाकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना है वैसे ठिकाने लगते हैं। अरे ये तो भगवान राम के भी नहीं, जो राम का नहीं वो किसी। भगवान राम के धाम में भी कांग्रेसियों ने अड़ंगे लगाए। कहां पैदा हुए, किसने देखे, कौन कहता अयोध्या में हुए। अब बताओ, भगवान राम के लिए अयोध्या के धाम पे प्रश्न खड़ा करें। और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनके बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल से लगा के सब शपथ पत्र के साथ कह रहे थे कि भगवान राम के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अब ये भगवान राम के प्रमाण ढूंढ रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो और मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करे और बोले जय जय श्री राम। आज भगवान राम का धाम भी आनंद से जगमगा रहा है और धर्म ध्वजा भी एक नहीं 5-5 ध्वजा आकाश से बात कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें। ये है हमारा अपना काम करने का तरीका। लेकिन जब भगवान राम का धाम जगमगा रहा है तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा है। यहां भी आनंद आना चाहिए। कांग्रेसी कहते नहीं अब हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। अरे तुम राम वाले नहीं, तुम हेराम वाले थे। तुमने भगवान राम का मजाक बनाया था। चलो कोई बात नहीं, अभी है दम तो आ जाओ, बोलो गोपाल कृष्ण की जय। चलो मथुरा बुला रही है आपको, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये नहीं बोल सकते क्योंकि बोलते ही इनको बुखार आ जाता है। इनको बुखार में अपने वोट खसकते दिखाई देते हैं। ये उसी लाइन पे है, केवल बोलते बोलते वोट ले लो, बाद में कोई व्यवहार नहीं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गरीबों के साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान के माध्यम से सनातन संस्कृति पे भी गर्व करते हैं। इसलिए डंके की चोट गोवर्धन पूजा भी मनाते और गीता जयंती भी मनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार है।
जगह जगह गीता भवन बनाएंगे। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला वो पवित्र ग्रंथ जिसके माध्यम से आज भी दुनिया कर्मवाद की शिक्षा पाती है, ऐसे गोपाल कृष्ण का गौरवशाली अतीत भी याद करेंगे। इसलिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। आपके बीच में जब यहां आया हो तो खाली हाथ नहीं आया हूं। भावांतर की योजना उन सोयाबीन के किसानों के लिए है और आपके भी न केवल राहत राशि की बल्कि 7 बड़े बड़े विकास कार्यों की 41 करोड़ की सौगात भी श्योपुर को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। 7 अलग अलग काम। आपको मेडिकल कॉलेज तो पहले मिला ही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अलावा आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आयुष अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की सौगात भी आपको मिल रही है श्योपुर वालों के लिए। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो दिल चीर के आपके लिए स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता। आपने दोनों बार क्या मालूम क्या गड़बड़ है, भगवान ही बताओ क्या चक्कर है। और आप भी भुगत रहोगे। जिनको लाए बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, कोई काम के ही नहीं निकले। रोज नौटंकी, चप्पल उतार दी, फिर पहन क्यों ली भैया? घूमते रहे, ऐसे घूमते रहे, काय के लिए पहन ली? तुम्हारी चप्पल पहनने से और नहीं पहनने से ही पैसे मिल जाएंगे। काका जी का राज है। अरे ये हमारी कमल के फूल वाले की सरकार है। ऐसे फैले हुए कीचड़ में ही कमल खिलाना जानते हैं, कमल खिलाना। हमारे नेता देखो, राम निवास जी के लिए मैं जोरदार ताली बजाओ, राम निवास रावत जी के लिए, और शिवपाल सिंह जी के लिए, शिवमंगल सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। सारे नेता खड़े हो जाओ, सीताराम जी से लेके सब लोग। ये हमारे नेता है जिनने कहा भाई साहब चुनाव हार गए तो कोई बात नहीं, जनता हमारी है। जनता ने उस समय निर्णय मान लो भावना में ले लिया, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि आप राहत राशि भी दो और आप खुद आकर के सबके बीच अपने पैसे देने के लिए सिंगल क्लिप दबाओ। हमने कहा बिल्कुल तैयार है। सरकार हमारी है, किसान हमारे हैं, भाई हमारे, कोई बात नहीं, आपकी मांग मंजूर करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इन सबके लिए। चक्कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर के बाद मुरैना जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम ने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस परेड SAF ग्राउंड से आम सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। अपने दौरे की शुरुआत में सीएम सबसे पहले नेशनल हाईवे 44 के पास निवी गांव में 70 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सीएम ने कई विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसमें 31 करोड़ 27 लाख की लागत से गौठ में संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अंबाह में 38 करोड़ की लागत से संदीपनी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, नगरीय मुरैना में संयुक्त तहसील कार्यालय का 7 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत, 11 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, अंबाह में 162 करोड़ 55 लाख की लागत से 50 सीटर अनुसूचित जनजाति सीनियर कन्या छात्रावास की सौगात दी। लगातार आयुर्वेद को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, चाहे अस्पताल में बढ़ोतरी हो, चाहे अन्य प्रकार का विस्तार हो, चाहे केंद्रीय स्तर पर अनुसंधान का मामला हो। हर दृष्टि से आयुर्वेद बढ़े और हमारे लोग निरोग रहें, ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। और इस काम को पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मुरैना में अस्पताल आयुर्वेद का काफ़ी पहले से था, लेकिन हम सब चाहते थे
कि उस अस्पताल के साथ अगर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बन जाए तो मुरैना की शान में 4 चांद लग जाएं। और आज मुझे प्रसन्नता है, श्योपुर में अस्पताल का शिलान्यास किया। यहाँ अस्पताल है तो जो पिछले दिनों उन्होंने मंजूरी दी थी, आज आयुर्वेद कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। इसकी लागत अभी 70 करोड़ है, लेकिन लगभग 100 करोड़ रुपया तक इस आयुर्वेदिक कॉलेज में लगेगा और हमारे मुरैना में तमाम सारे आयुर्वेद डॉक्टर बनकर निकलेंगे जो देश की सेवा करेंगे। आज अनेक सौगातों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी का आप सब की ओर से हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं, सैकड़ों करोड़ रुपए की सौगात इतनी कम तालियों में होगी तो अगले बार के दौरे में कोई आदमी 1 रुपया भी आपको नहीं देगा। दोनों हाथ उठाकर जरा जोरदार तालियां बजाओ और जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं आए तब तक लगातार बजाते रहो। माननीय ऐदल सिंह कंसाना जी और माननीय करण सिंह जी, जोरदार अभिनंदन इनके लिए भी। दोनों मंत्री और सांसद, इनने सबने बोलने का समय मेरे लिए दिया, इनका आभार भी मानता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दे। समय की कमी के कारण से हमारा हेलीकॉप्टर 5:10 के पहले उड़ना चाहिए, नहीं तो बाय रोड जाना पड़ेगा। लेकिन आज हमने कहा चाहे जो हो जाए, हमारे मुरैना के लिए जो सौगातें मिल रही है, उन सौगातों के लिए तो हम सब रिस्क लेके आए। सौगात भी कैसी, कितनी बड़ी संख्या में हमारे सांदीपनि विद्यालय के बच्चे बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन। सांदीपनि विद्यालय अपने आप में बड़ी सौगात है, जिसके माध्यम से भविष्य में डॉक्टर, वकील, शिक्षक, बच्चे ये नहीं बता रहे कि नेता बनेंगे। देखो आप, कमाल हो गया। नेताओं में भी नेता तो बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश। आप भी ये याद रखना, हमारे घर से किसान भी बनना चाहिए, सेना के जवान भी बनना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र के लिए सांसद, विधायक, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद, जो जनप्रतिनिधि बने, इसी के लिए तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबने देश की आजादी के साथ जनतंत्र की लड़ाई के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। तो ऐसे में हमको लोकतंत्र सुरक्षित रखना है। हमें गर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। हमें इस बात का गर्व है और आनंद तो तब आता है, इतने बड़े देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई का प्रतिसाद भी है कि हमारे जनतंत्र में गरीब से गरीब आदमी भी, भाजपा का मतलब हर वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो गरीब मां का बेटा भी, जिसके लिए कठिनाई थी, जिनने अपने जीवन में स्कूल जाते जाते चाय बेच करके रेलवे स्टेशन से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मुरैना का स्टेशन भी यही पास में ही है, दिल्ली की गाड़ियां बहुत जाती हैं, लेकिन गरीब आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यह हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़कर के देश को लोकतंत्र बनाया और उसका प्रतिसाद आया। जोरदार अभिनंदन अपने पूरे देशवासियों के लिए और स्वतंत्रता वासियों के लिए, जिन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ऐसे में जब यहां हम लोकार्पण करने आए तो एक साथ कई सारी सौगातें मिली। यहां पर तहसील कार्यालय, जोरदार अभिनंदन तहसील कार्यालय के लिए भी। इसी के साथ एसडीएम का अनुविभागीय कार्यालय 11 करोड़ की लागत से, यहां का एसडीएम कार्यालय 8 करोड़ की लागत से, संयुक्त तहसील मुरैना 4 करोड़ की लागत से, 50 सीटर हमारा सीनियर कन्या छात्रावास और अलग 70 करोड़ की लागत से नया आयुर्वेदिक भवन बनेगा, नया आयुर्वेदिक कॉलेज
जोरदार अभिनंदन करो भविष्य के डॉक्टर बनाने के लिए भी। सांदीपनि विद्यालय में लगातार 10वीं और 12वीं में जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, कई सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे सांदीपनि विद्यालय इतने अच्छे बन रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो सारी सुविधाओं को जुटाने का सरकार ने प्रयास किया है। अच्छी खेलने का मैदान, हमारी इस प्रकार की लैब, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी कक्षा और बिल्डिंग तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली बंबई में आ गए। जोरदार अभिनंदन करो सांदीपनि विद्यालय के लिए। लेकिन सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम करते करते आज जब हम अपने आने के पहले मुरैना में और मुरैना के पहले श्योपुर में जब निर्माण कार्यों की सौगात दे रहे हैं, तो हमारे किसान भाई बहन भी प्राकृतिक आपदा में परेशान नहीं हो, इसलिए 233 करोड़ से ज्यादा की लागत की राहत राशि उनको भी देकर आए। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और सोयाबीन सहित सभी क्षेत्रों में किसान की फसल के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और मुरैना के लिए तो अब मुरैना भी बदल रहा है, औद्योगिकी नगरी बन रहा है, जिले के अंदर भी विकास का एक नया कीर्तिमान बन रहा है। अभी तो मान के चलो आने वाली 25 तारीख को अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर एक बार फिर मुरैना, ग्वालियर, चंबल का पूरा बेल्ट, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश के विकास कार्यों का एक साथ भूमि पूजन का बड़ा कार्यक्रम अटल जी की जयंती पे करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा अपना उद्योग और रोजगार वर्ष है। ऐसे में सब क्षेत्रों में, मैं आज हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो कई खेत दिखाई दे रहे थे। अभी थोड़े दिन बाद यहां सरसों की फसल पूरी धरती पे लगेगा, एक चादर सी छा जाएगी। इतना अच्छा लगता मुरैना के यहाँ। और आओ तो गजक नहीं मिली, बाकी सब मिला। गजक बिना मुरैना अधूरा है। मुझे लगता है वो कौन कौन से तरह के गुड़ खिलाए, वो तिल वाले, नारियल वाले, जोरदार तरीके से। लेकिन मुरैना की गजक नाम लेते ही मुंह में स्वाद आ जाता है, अलग आनंद आ जाता है। ऐसे मुरैना के लोग भी इतने अच्छे हैं, अपनी मित्रता के लिए, बहादुरी के लिए, काम को अच्छे प्रकार से करने के लिए और दूध उत्पादन के लिए भी पूरे प्रदेश में नंबर 1 का कोई जिला है, मुझे गर्व है, वो मुरैना जिला है। आप अपने लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। मुरैना हमारा मथुरा वृंदावन के पास का तो है ही, इसलिए वो भगवान कृष्ण का काल, जिसके कारण से मुरैना तक, गोहद तक ऐसा बताते हैं कि भगवान अपनी गैयों के साथ यहां तक आते थे। तो हमारी सरकार ने भी तय किया, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम, तो भगवान कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में भी धूमधाम से बनेंगे। प्रत्येक स्थान पर जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं जुड़ी है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ते हुए दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए अभी 9% तक दूध उत्पादन हमारे राज्य में हो रहा है। इसको 20% तक ले जाएंगे। जिनके घर गाय वो गोपाल, घर घर गाय पालन को बढ़ावा देते हुए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए, दूध के माध्यम से जब गैया घर में होती है तो खेती भी अच्छी होती है, प्राकृतिक खेती होती है और उसके माध्यम से भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों की समृद्धि भी आती है। इसलिए बहुत सारी योजना बनाई है दूध उत्पादन को लेकर के भी, और उत्पादित दूध का दाम ठीक से मिले, हमारे दूध के सारे उत्पादों को देश भर में जाना जाए। इसलिए गौशालाओं का अनुदान भी डबल कर दिया और घर में आप बच्चे बड़े हो जाए, वो दूध उत्पादन के लिए अगर वो अपनी गौशाला खोलना चाहते हैं तो 25 गाय माता या भैंस लेकर आप आओगे, 40 लाख का अगर अपने डेयरी प्रोजेक्ट बनाया तो 10 लाख रुपया सरकार उसमें मिलाएगी अपने लोगों की आय बढ़ाने के लिए। जब अपना दूध उत्पादन बढ़ेगा तो राज्य अपने आप समृद्ध होगा। और ये माता बहनें बैठी है, माता बहनों के लिए भी
हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से इस साल भाई दूज से फिर 250 रुपए बढ़ाए। 1000 चुनाव के पहले हमारी योजना थी, गए साल 250 बढ़ाए, फिर इस साल 250 बढ़ाए। अब तो हर महीने रक्षाबंधन मन रहा, जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जो माताएं बहनें रोजगार परक कारखाने में काम करेगी, उनके लिए 5000 रुपया महीना सरकार अलग से देगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों को बढ़ाने के लिए। राज्य में उद्योग धंधे बढ़ना चाहिए, लेकिन केवल मशीन आधारित नहीं, सभी प्रकार के भाई बहन काम करें और रोजगार आधारित कारखाना लगेगा तो सरकार भाइयों या बहन सबके लिए प्रोत्साहन देने वाली है। और अभी बिजली के लिए भी जिनका सरप्लस सरचार्ज लगा हुआ है, हमने एक मुश्त योजना के आधार पर सरचार्ज माफ करते हुए आपका पुराना बिजली का बिल है तो आप अपने यहाँ जाओ, आपका बिजली का अपने आप में बड़ी स्कीम का लाभ मिल रहा है। बड़े पैमाने पे लोग बिजली का बिल भर रहे हैं। लेकिन एक और योजना भी लाए, सोलर पावर के माध्यम से भविष्य में खेती को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की मदद हमारी सरकार कर रही है। अब 5 हार्स पावर या 3 हार्स पावर का अगर आप सोलर पंप लाओगे तो 90% सरकार पैसा लगाएगी, केवल 10% आपको देंगे और जीवन भर के लिए बिजली के बिल की छुट्टी, बिजली भरने का काम ही खत्म। आप अपनी बिजली उत्पादित करो, ना केवल अपनी खेती करोगे बल्कि अपने घर के लिए, छोटे मोटे कामकाज के लिए सब प्रकार से आप कर सकते हैं। मुझे मुरैना में भी बताया गया था कि यहाँ शुगर मिल के बारे में बहुत सारे किसान कह रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आप गन्ना लगाओगे और पर्याप्त मात्रा में गन्ना के हमको समाचार मिले तो शुगर मिल हम खुलवाएंगे। हमारे किसानों के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं। किसान आधारित जो कारखाना खोलना है सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके सारे विषयों को लेकर के हम जीवन में महिला, किसान, युवा, गरीब सबकी जिंदगी के बेहतर से बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज समय की कमी है, ये पर्ची पे पर्ची आ रही है, इसलिए बात जल्दी खत्म करना पड़ेगी। तो अगली बार फिर आपके बीच में आएंगे। लेकिन कुछ डिमांड मेरे पास आई, मंजूर करना है क्या डिमांड? ताली वाली बजा के बताओ। तो आपने कहा कि ये अपने स्कूल बहुत सारे आए हैं। आपने कहा नवीन भवन शासकीय प्राथमिक विद्यालय लेपा डाइस, हाँ ये भाई साहब ये तो जितने भी है मैं वैसे ही घोषणा कर देता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बहुत एक शब्द में सारी बात, जितने भी भवन विहीन शाला हैं मैं सभी में भवन बनाने की घोषणा करता हूं। सारे जिले के अंदर जो भी स्कूल भवन विहीन है प्रत्येक भवन प्रत्येक विद्यालय को मिलेगा। इसके साथ साथ आज थोड़ा समय कम है, अगली बार और विस्तार से बात करेंगे। अगली बार आना कि नहीं आना? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। तो आज तो समय की कमी है, आने वाले समय में और भी विकास का क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। आज आयुर्वेदिक कॉलेज का लोकार्पण, भूमि पूजन, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय का लोकार्पण, सांदीपनी विद्यालय दोनों का लोकार्पण, ऐसे कई कामों का लोकार्पण हुआ है। तो मेरी अपनी ओर से लगभग 162 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन हुए हैं। तो हमारी ओर से बोले भारत माता की।